बीजेपी ने क्यों नहीं किया सीएम के नाम का ऐलान? क्या है बीजेपी की चाल? क्यों नहीं किया सीएम के नाम का ऐलान? आरएसएस के स्वर्ण सीएम के प्लान का खुलासा। ओबीसी नेता को कैसे ठिकाने लगाएगी बीजेपी? आखिर यूपी में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया है? क्यों बीजेपी यूपी जैसे बड़े राज्य को सीएम के नाम के बगैर अंधेरे में रखकर चुनाव लड़ रही है? दरअसल बीजेपी के लिए यूपी में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान गले की हड्डी बन गया है। दरअसल ज्यादातर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को सीएम उम्मीदवार माना जाता है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने फडणवीस को सीएम बनाया था, लेकिन हरियाणा और झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। दरअसल यूपी में बीजेपी में किसी भी गैर स्वर्ण नेता के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह बीजेपी पिछड़ी जाति के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से बिहार में चुनाव हार गई थी, उसके बाद आरएसएस को समझ आने लगा था कि यूपी में पिछड़ी जाति के वोट के बगैर चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होगा। बस फिर क्या था, सबसे पहले पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल कर लिया गया। यही नहीं, अपना दल की पिछड़ी जाति की नेता अनुप्रिया पटेल को भी साथ में चुनाव लड़ने के लिए मना लिया गया, लेकिन ये सारे फैसले यूपी के स्वर्ण नेताओं को मंजूर नहीं थे। इसी का नतीजा था कि कलराज मिश्र ने सरेआम केशव प्रसाद मौर्य की बेइज्जती की थी, मंच पर हाथ पकड़ने से मना कर दिया था और यही नहीं, मौर्य के दफ्तर में गाली गलौच भी हुई। क्या ये गाड़ी आपको ऊपर आरोप है घूस में लिया? बात न कियो ना, कटिंग ज्यादा बात न कियो, थोड़ा चेंज हो जाए। दरअसल बीजेपी में गैर स्वर्ण नेताओं को ज्यादा अहमियत नहीं दिए जाने की बात होती रही है। मंत्रिमंडल में भी अच्छा मंत्रालय नहीं दिया जाता। ठीक उसी तरह सूत्रों की माने तो यूपी बीजेपी के स्वर्ण नेताओं को समझाया गया है कि पार्टी में पिछड़ी जाति को लेना मजबूरी है, उन्हें अध्यक्ष बनाना भी मजबूरी है, और अगर इसी चाल से बीजेपी जीत गई तो फिर सत्ता स्वर्ण नेताओं के हाथ में होगी। मतलब सीएम समेत तमाम मलाईदार पद स्वर्ण नेताओं की झोली में जाएंगे। इसी चाल को चलते हुए बीजेपी ने नाराज स्वर्ण नेताओं को समझा लिया और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अगर चुनाव से पहले सीएम के नाम का ऐलान करते तो फिर किसी पिछड़ी जाति के नाम का ऐलान करना पड़ता। अगर किसी स्वर्ण नेता के नाम का ऐलान कर देते तो फिर पिछड़ी जाति के लोग भी वोट नहीं करते। यूपी में मुस्लिम दलित पहले ही बीजेपी से अलग है, अब उसे सिर्फ स्वर्ण और ओबीसी वोट की उम्मीद है और इसीलिए वह ओबीसी वोटर को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन सूत्रों की माने तो अगर किसी तरह बीजेपी जीत भी गई तो सत्ता ओबीसी नेता के हाथ में नहीं बल्कि स्वर्ण नेता के हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।